सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्सेज पढ़ेंगे। तो सोर्सेज यानी प्लांट्स, एनिमल्स, टू टाइप से है, एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो सबसे पहले एनिमल्स के देखते हैं। तो एनिमल्स के फिर टाइप्स है पेट्रोलियम गैस, प्रोटीन, फैट्स और ऑयल्स। तो सबसे पहले पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम गैस में कौन कौन से होती हैं? पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, डीजल ऑयल, सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मीथेन एंड जो इथेन से बनी होती है लेकिन ज़्यादा मिकदार में मीथेन मौजूद होती है, यानी तकरीबन 85% या 90% मीथेन होती है सीएनजी में। इसके बाद प्रोटीन्स। प्रोटीन्स एग में मौजूद होती है, मटन में मौजूद होती है। मटन जो छोटे गोश्त होती है, यानी जो जानवर छोटे जानवरों की गोश्त को हम मटन कहते हैं। चिकन मुर्गी को यानी मुर्गी का गोश्त। इसके बाद यानी बीफ, बीफ यानी गाय का गोश्त। फिश मछली का गोश्त जो है, यानी इन सब में क्या होती है? प्रोटीन होती है। एग, मटन, चिकन, बीफ और फिश में क्या होती है? प्रोटीन्स होती है। फैट्स और ऑयल्स किस में मौजूद होती है? मिल्क में, दूध में। बटर, बटर किसको कहती हैं? मक्खन, मक्खन आप जानते हैं। इसके बाद जो चीज़ है पनीर, यानी दूध से, दूध को अगर हम गर्म करते हैं तो पनीर शक्ल के एक लेयर बन जाती है, जो चीज़ हम कहते हैं तो उसको हम यानी पनीर कहते हैं। तो यानी मिल्क, बटर और चीज़ में क्या होती है? फैट्स और ऑयल्स होती है। तो ये एनिमल्स के थे। अब हम प्लांट्स के पढ़ेंगे। तो एक तो लिव प्लांट्स होती है और एक डेड प्लांट्स होती है। तो डेड प्लांट्स में सिर्फ यानी हम कोयल तैयार कर सकते हैं। तो कोयल हमने पहले पढ़ चुका है, डेड प्लांट से हम कोयल तैयार कर सकते हैं। तो कोयल में सिर्फ एक कंपाउंड्स मौजूद नहीं होती, इनमें बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स मौजूद होते हैं और हम जो जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं या पेट्रोल या चारकोल वगैरह, तो ये सब यानी डेड प्लांट से बनते हैं। लिव प्लांट्स में क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, ऑयल्स। तो लिव प्लांट्स में हम कार्बोहाइड्रेट भी मिल सकते हैं, प्रोटीन, विटामिन्स, ऑयल, ये चारों चीज़ें मिल सकती है। तो कार्बोहाइड्रेट किस में मौजूद होती है? कार्बोहाइड्रेट, वेट, गंधम। कार्बोहाइड्रेट किस में होती है? वेट, गंधम। मैज, मकई। पोटैटोज, पोटैटोज जो टमाटर आप जानते हैं। इसके बाद ब्रेली, जौ, जिसको हम जौ कहते हैं। राइस, राइस जो चावल आप देख सकते हैं। तो इन सब में क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होती है। प्रोटीन किस में होती है? पल्सेस एंड बीन्स, जो बीज होते हैं, यानी जो बीजों में हम देखते हैं उसमें क्या होती है? यानी ज़्यादातर प्रोटीन्स मौजूद होती है। और जो बीन्स है, बीन्स, लोबिया भी आपने देखा होगा, तो लोबिया में ज़्यादा मिकदार में प्रोटीन मौजूद होती है। बाज़ लोग इस तरह लोबिया क्यों कहते हैं? क्योंकि उनमें यानी प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। बीन्स को लोबिया कहते हैं। विटामिन्स, विटामिन्स यानी तमाम जो फल्स हैं उनमें तकरीबन विटामिन्स पाए जाते हैं, जिस तरह के एप्पल है, ऑरेंज है, बनाना, तो ये आप जानते हैं। ऑयल्स, ऑयल्स किस में मौजूद होती है? यानी प्लम्स ऑयल्स, तो प्लम ऑयल्स आपने देखा होगा। ऑयल ऑयल्स, तो ऑयल्स ऑयल किसको कहते हैं? जो जैतून का तेल होती है, ऑयल ऑयल्स। और प्लम्स ऑयल आपने देखा होगा, जो मोमबत्ती की तरह ऑयल जो होती है वो प्लम्स ऑयल्स। ऑयल्स ऑयल यानी जैतून का तेल। इस सोना बीन्स, तो सोना बीन्स में यानी ऑयल्स मौजूद होती है। पीनट ऑयल्स, पीनट ऑयल जो हम मूंगफली उसको कहते हैं, मूंगफली का जो तेल होती है। सनफ्लावर और जो मक्की का जो फूल है उसमें भी ऑयल्स मौजूद होती है। तो इन सब में क्या होती है? यानी ऑयल्स मौजूद होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सिंथेसाइज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द लेबोरेटरी, यानी लेबोरेटरी में किस तरह यानी सिंथेसाइज हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो हम पढ़ते हैं अप टू द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी, यानी 19th सेंचुरी में इट इज़ वाज बिलीव्ड दैट लिविंग थिंग्स, यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो लिविंग थिंग्स से हम हासिल कर सकते हैं। आई दिस मीन्स यानी प्लांट्स और एनिमल्स से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल करेंगे। कैन ओनली प्रिपेयर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो प्लांट्स और एनिमल्स है सिर्फ उससे यानी प्रिपेयर्ड होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ड्यू टू द वाइटल फोर्स थ्योरी, जिसको हमने वाइटल फोर्स थ्योरी नाम दिया। द वाइटल फोर्स थ्योरी वाज प्रूव्ड रॉन्ग, तो वाइटल फोर्स थ्योरी क्या हुई? यानी गलत साबित हुई। व्हेन द जर्मन केमिस्ट
फ्रीडिश वूलर, यानी जब जर्मन केमिस्ट आया फ्रीडिश वूलर तो उसने प्रिपेयर किया ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको हम यूरिया कहते हैं। तो यूरिया की जो फार्मूला है CONH2 तो फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज पोटाशियम साइनेट, अगर आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ले ले जिस तरह के पोटाशियम साइनेट है एंड अमोनियम क्लोराइड, ऑन हीटिंग इन दोनों को आप अगर हीट कर दे दे सिंथेसाइज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो इससे यानी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना सकते हैं। इन द लेबोरेटरी स्टार्टेड ए न्यू एरा ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो हमने एक नई चीज़ बना दी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो अब हम देखते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं तो साइनेट और अमोनियम क्लोराइड को आपस में मिलाते हैं और हीट देते हैं तो किस में तब्दील हो जाएगा, यानी यूरिया में तब्दील हो सकता है और हमें यानी पोटाशियम क्लोराइड देती है। तो हमें यूरिया चाहिए तो हम अमोनियम साइनेट को दोबारा यूरिया में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये यूरिया का फार्मूला है NH2 और इधर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, तो ये यूरिया का फार्मूला है। मिलियन ऑफ कंपाउंड्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी एंड एवरी डे ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स आर बीइंग सिंथेसाइज्ड। तो ये यूरिया यानी 1828 सदी में इजाद हुई, 1828 सदी में यूरिया इजाद हुई लेबोरेटरी में। मिलियन ऑफ कंपाउंड्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी, तो मिलियन ऑफ कंपाउंड्स यानी प्रिपेयर्ड होती है लेबोरेटरी में एंड एवरी डे ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स आर बीइंग सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी, और बहुत लार्ज नंबर में कंपाउंड्स बनते हैं लेबोरेटरी में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। दीज कंपाउंड्स रेंज फ्रॉम सिंपल टू कम्प्लेक्स, तो ये कंपाउंड्स अगर हम रेंज करते हैं सिंपल टू कम्प्लेक्स, टुडे 100 ऑफ कंपाउंड्स आर सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी सच एज ड्रग्स, तो 100 कंपाउंड्स बनते हैं सिंथेसाइज यानी लेबोरेटरी में जिस तरह के क्या है यानी ड्रग्स है, तो दवाई आप देख सकते हैं, मेडिसन यानी। इसके बाद फ्लेवर्स, तो फ्लेवर यानी जायका या खुशबू के लिए, और फ्रेग्रेंसेस किसको कहते हैं, ये भी खुशबू को कहते हैं, ये जायका और खुशबू और ये भी यानी खुशबू के लिए। फर्टिलाइज़र, तो फर्टिलाइज़र का आप जानते हैं, प्लास्टिक आप भी जानते हैं, पेंट आप भी जानते हैं, सिंथेटिक फाइबर, तो सिंथेटिक फाइबर आप जानते हैं। कॉस्मेटिक, तो कॉस्मेटिक किसी कहते हैं ज़ैबाइश, यानी हम एक चीज़ को खूबसूरत बनाने के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। डिटर्जेंट के लिए जो हम डिटर्जेंट यानी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। इस तरह पेस्टिसाइड यानी कीड़ेमार अद्वियात जो होती है उसको हम पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स यानी इंसेक्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड यानी वो भी कीड़ेमार अद्वियात होती हैं। एंड हर्बिसाइड्स, और हर्बिसाइड्स जो पौधे होते हैं और उसको ख़त्म करते हैं स्प्रे के ज़रिए, तो उस स्प्रे को नाम हम देते हैं हर्बिसाइड्स एक्सेट्रा वगैरह। तो ये सब क्या है यानी लेबोरेटरी में सिंथेसाइज होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हम इस्तेमाल करते हैं। ऑल दीज हैव चेंज और लाइव्स, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं हम चेंज करते हैं या हमारी ज़िंदगी में हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये अब देख ले यानी जो यूरिया का फार्मूला है वो इस तरह है, और जो 1828 में एक साइंटिस्ट ने यूरिया तैयार की यानी ये बाई प्रोडक्ट के ज़रिए उन्होंने हासिल की। तो ये फ्रीडिश वूलर था, एक साइंसदान था यानी जर्मन केमिस्ट था। कौन सा जर्मन केमिस्ट था? फ्रीडिश वूलर। उन्होंने यूरिया की इजाद की, लेकिन फिर बाद में कोल्बो आया और एसिटिक एसिड इजाद की, यानी इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मिलाकर एसिटिक एसिड इजाद की, जो आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। यानी 1845 ईस्वी में कोल्बो ने यानी एसिटिक एसिड लेबोरेटरी में तैयार की। तो ये यूरिया और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम लेबोरेटरी में तैयार करते हैं ये उसकी हिस्ट्री है। इसके बाद हम पढ़ेंगे यूजेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के यूजेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है। दी थिंग्स वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ, जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं ज़िंदगी में रोज़ाना, आर मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होती है। सच एज फूड वी ईट, जिस तरह के आप खुराक खाते हैं, द क्लॉथ्स वी वेयर एक्सेट्रा, और जो कपड़े आप पहनते हैं तो क्या है यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। और डिपेंडेंस और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे, और इसी तरह अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की देखें तो रोज़ाना बढ़ते जाएंगे।
इट हैज़ चेंज और लाइफ स्टाइल, तो ये हमारी लाइफ स्टाइल को यानी चेंज कर सकती है। यूजेज एज फूड, तो हम अगर खुराक जो इस्तेमाल करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो देखते हैं। द फूड वी ईट इन आवर डेली लाइफ सच एज मिल्क, जो आप खुराक खाते हैं जिस तरह के आप देख सकते हैं रोज़ाना ज़िंदगी में आप जो खाने की चीज़ें खाते हैं, जिस तरह के मिल्क है, दूध है, मीट, गोश्त है, एग जो अंडा है, वेजिटेबल और इस तरह जो सब्जियाँ एक्सेट्रा कंसिस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो वो कार्बोहाइड्रेट्स पर मुश्तमिल होती है, प्रोटीन, विटामिन, फैट्स एक्सेट्रा। तो यानी इन चीज़ों में ये प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन, फैट मौजूद होती हैं। विच आर ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो तमाम ये क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। यूज एज क्लॉथिंग, हम क्लॉथिंग के लिए जो इस्तेमाल करते हैं। द क्लॉथ्स वी वर आर मेड अप ऑफ फाइबर, जो आप कपड़े पहनते हैं मौसमों में और जो बने हुए होते हैं फाइबर से, जो आप कपड़े पहनते हैं। दिस फाइबर्स आर आइदर नेचुरल, तो ये फाइबर क्या होती है यानी नेचुरल होती है। सच एज कॉटन, जिस तरह के आप कॉटन पहनते हैं, इसी तरह सिल्क जो रेशम आप ऊल्स वगैरह एक्सेट्रा। और सिंथेटिक फाइबर, तो ये क्या है यानी हम सिंथेटिक फाइबर बनाते हैं सच एज के नायलॉन, पॉलिएस्टर, तो ये तो नेचुरल थे। और सिंथेटिक फाइबर कौन से है? नायलॉन, पॉलिएस्टर एंड रिसाइक्लिक एक्सेट्रा। तो ये क्या है यानी सिंथेटिक फाइबर है जो हम खुद बनाते हैं, नायलॉन, पॉलिएस्टर और इस तरह यानी आर्सिलिक एक्सेट्रा। ऑल दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो ये सब क्या है यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। यूजेज एज मेडिसन, और जो हम मेडिसन में इस्तेमाल करते हैं। मोस्ट ऑफ द मेडिसन दैट वी यूज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी आप मेडिसन इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या है यानी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनते हैं। दीज आर नेचुरली सिंथेसाइज्ड, तो वो भी क्या होती है नेचुरली सिंथेसाइज होती है प्लांट से। एंड आर यूज्ड एज ए मेडिसन, और जो हम मेडिसन में उसको इस्तेमाल करते हैं, यानी प्लांट से हमें लेते हैं और मेडिसन में उसको इस्तेमाल करते हैं। तो मोस्ट ऑफ लाइफ सेविंग ड्रग्स, जिस तरह के आप जिंदगी बचाते हैं ड्रग्स के जरिए, सच एज एंटीबायोटिक्स, तो एंटीबायोटिक्स आप जानते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी, तो आप एंटी इन्फ्लेमेटरी भी जानते हैं, एंटी मलेरिया भी जानते हैं। आर सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी, तो ये यानी लेबोरेटरी में सिंथेसाइज यूजेज एज ए फ्यूल। और अगर हम देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, तो वो हमें जलाने के लिए भी इस्तेमाल होती है। द फ्यूल विच वी यूज, जो हम जलाते हैं इस्तेमाल करते हैं, सच एज पेट्रोल, जो पेट्रोल हम जलाते हैं, डीजल ऑयल या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसको हम सीएनजी या सोई गैस भी कहते हैं, कोयल एंड नेचुरल गैस और इसी तरह नेचुरल गैस भी, तो आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये क्या है तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो हम जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यूजेज एज ए केमिकल मटेरियल्स, यानी हम केमिकल मटेरियल्स कौन कौन से इस्तेमाल करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। द केमिकल्स दैट वी यूज सच एज रबर, जिस तरह के हम केमिकल यूज करते हैं, जिस तरह के रबर है, पेपर है, इंक है, प्लास्टिक है, फाइबर है, फर्टिलाइजर है, तो ये सब हमने बता दी। पेस्टिसाइड हमने बता दी, यानी पेस्टिसाइड्स को कीड़े मार अद्वियात जो होती है उसको हम क्या कहेंगे यानी पेस्टिसाइड। और एंटीसाइड भी कीड़े मार अद्वियात। कॉस्मेटिक, तो कॉस्मेटिक मैंने बता दिया क्या है ज़ैबाइशी नुमाइश के लिए। पेंट जो रंग आप जानते हैं, डिटर्जेंट आप जानते हैं एक्सेट्रा। ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो ये तमाम क्या है यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। यूजेस एज ए लाइफ मॉलिक्यूल, जो हम इस्तेमाल करते हैं लाइफ मॉलिक्यूल्स, तो थाउजेंड ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर टेकिंग पार्ट्स इन आवर बॉडी फंक्शन, जो हम बॉडी फंक्शन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मुख्तलिफ हज़ारों के जो चीज़ें वो हम इस्तेमाल करते हैं। देयर आर 4 मेन ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड, यानी हम 4 मेन ग्रुप्स पढ़ेंगे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के, जिस तरह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड दैट कंबाइन टू बिल्ड यानी सेल, यानी ये जो सेल में ये सब चीज़ें भी मौजूद होती हैं। एंड देयर पार्ट्स, और इसके जो पार्ट्स होती हैं, दीज मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड लाइफ यानी मॉलिक्यूल्स। इस वजह से इन मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहेंगे लाइफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये भी याद कर ले। जो कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, लिपिड्स है, न्यूक्लिक एसिड, ये कंबाइंड होती है बिल्ड सेल में, यानी ये सब बिल्ड सेल में मौजूद होती है। एंड देयर पार्ट्स, और ये एक पार्ट्स है यानी सेल के, तो इस वजह से दीज मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड लाइफ मॉलिक्यूल्स।
तो इस वजह से इन मॉलिक्यूलों को हम क्या कहेंगे, लाइफ मॉलिक्यूल्स। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड को हम क्या कहेंगे, लाइफ मॉलिक्यूल्स। तो ये आप सब देख सकते हैं पिक्चर में, ये हम सब ने बता दी कि ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो हम रोज़ाना तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो इस पिक्चर में देखे आप, कमरे में देखे चीज़ों को, तो वो तमाम चीज़ें क्या होती है, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनते हैं। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, अल्केन्स एंड अल्काइल रेडिकल्स। तो अल्केन्स पढ़ेंगे और अल्केन्स से हम अल्काइल रेडिकल किस तरह बनाते हैं, तो हम पढ़ेंगे अल्केन्स। अल्केन्स किसे कहते हैं, हाइड्रोकार्बन दैट कंटेन ओनली सिंगल covalent bond between carbon atoms are called alkanes। यानी हाइड्रोकार्बन दैट कंटेन, हाइड्रोकार्बन जो कंटेन होती है ओनली सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, उसमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा बिटवीन कार्बन एटम, यानी कार्बन एटमों के दरमियान, आर कॉल्ड अल्केन्स, तो उसको हम अल्केन कहेंगे। अल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो अल्केन को हम यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। दीज हाइड्रोकार्बन आर आल्सो कॉल्ड पैराफिन, तो है इस हाइड्रोकार्बन जो अल्केन्स है उसको हम यानी पैराफिन्स कहेंगे। विच इज़ द लिटन वर्ड्स मीनिंग, जो एक लिटन जबान की यानी वर्ड्स है जिसकी मानी है लिटल एफिनिटी, यानी पैराफिन की मानी क्या है, लिटल एफिनिटी। दीज हाइड्रोकार्बन आर लेस रिएक्टिव, तो ये हाइड्रोकार्बन क्या होती है, लेस रिएक्टिव। तो लेस रिएक्टिव आप जानते हैं यानी कम रिएक्टिव होती है, ड्यू टू देयर सैचुरेटेड इन नेचर, किस वजह से कि क्या है, सैचुरेटेड इन नेचर है। दीज ग्रुप्स ऑफ आर यानी these groups of compounds compressed a homologous series with general molecular formula of CnH2n plus 2, where n stands for number of carbon atom in the alkane। तो n क्या शो करेंगे, यानी stand for number of carbon atoms in alkane, तो number of carbon atoms alkane में बताएंगे, तो CnH2n plus 2। तो इधर आप देख सकते हैं, इधर अच्छी तरह नजर नहीं आती, तो CnH2n plus 2, तो ये अल्केन का फार्मूला है। तो आप अल्केन की यानी सब देखते हैं, तो अल्केन के 10 उन्होंने कंपाउंड्स दिए हुए हैं, जिसको हम मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, जो अब हम यानी पहले पढ़ चुके हैं, यानी मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डिकेन। तो ये सब यानी CnH2n plus 2 के फार्मूले से आप इन सब को निकाल सकते हैं। If you closely examine the molecular formula for successive alkane in the table, तो आप टेबल में देख सकते हैं closely examine molecular formula alkane की, you will see a clear pattern, तो आपको clear pattern दिखाई देगा। Each member of the series differ from the preceding 1 by 1 carbon atom and 2 hydrogen atom। तो आप इन मेंबर में देख सकते हैं सीरीज में, तो डिफर होगा यानी प्रेजेंट 1 by 1 कार्बन एटम, यानी एक एक कार्बन एटम्स क्या होगा, एंड 2 हाइड्रोजन एटम, और 2 हाइड्रोजन एटम्स यानी बढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल प्रोपेन C3H8 और डिफर फ्रॉम द इथेन यानी C2H6, तो एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन के डिफरेंस है बाय द 1 कार्बन एटम्स एंड 2 हाइड्रोजन एटम्स ऑफ यानी मिथाइलिन। जो मिथाइलिन ग्रुप से उनके सिर्फ डिफरेंस है, यानी जो उसकी सीरीज है अल्केन की जितनी भी सीरीज है उनमें सिर्फ मिथाइलिन की डिफरेंस है, जो हम यानी होमोलॉगस सीरीज में फिर पढ़ेंगे। तो नेमिंग ऑफ अल्केन्स, अल्केन्स को हम किस तरह नेम देंगे, सिंपल स्ट्रेट चेन अल्केन्स कैन बी नेम्ड बाय द फॉलोइंग रूल। तो अगर स्ट्रेट चेन है अल्केन के, तो उसके यानी हम दर्जझेल रूल के साथ उसको नाम दे सकते हैं। काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तमाम कार्बन एटम को काउंट कर दे यानी शुमार कर दे इन द फार्मूला ऑफ अल्केन, तो अल्केन का फार्मूला लगा दे, यानी 3 है, 4 है, 5 है, तो वो हमने बताए हैं। द फर्स्ट 4 अल्केन्स आर नेम्ड मीथेन, तो यानी फर्स्ट 4 अल्केन नेम्स बताते हैं, यानी जिसमें 1 कार्बन हो मीथेन, जिसमें 2 कार्बन है इथेन, जिसमें 3 कार्बन हो प्रोपेन, और जिसमें 4 कार्बन हो इसको हम ब्यूटेन कहेंगे। फॉर द हायर अल्केन्स रिटन द परफिक्स ऑफ द ग्रीक न्यूमरल्स पेंट, हेक्स, हेप्ट एक्सेट्रा। तो अगर हम अल्केन में यानी और पर जाते हैं यानी 4 से ज़्यादा की तरफ, तो 5 के लिए पेंट और 6 के लिए हेक्स और 7 के लिए हेप्ट एंड सो ऑन, और इसी तरह आप जाएं।
एंड द नेम बाय रिटिंग ANE। तो आप यानी पेंट, हेक्स, हेप्ट के साथ जो नाम देते हैं अल्केन के तो ANE लगा दे, पेंट के साथ ANE लगा दे और हेक्स के साथ ANE लगा दे तो द ग्रीक न्यूमरल्स जो अल्केन का जो नाम है वो बन जाएगा। होमोलोगस सीरीज, तो होमोलोगस सीरीज किसे कहते हैं? ए सीरीज of organic compounds that have similar structure features but differ from adjacent member by a methylene। इसको हम क्या कहेंगे? यानी मिथाइलिन ग्रुप्स, यानी अगर मिथाइलिन ग्रुप्स के डिफरेंस है इज रेफर एज होमोलोगस सीरीज तो उसको हम होमोलोगस सीरीज कहेंगे। डिफिनीशन को दोबारा देख ले। ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये सीरीज है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें सिमिलर स्ट्रक्चर फीचर होती है, यानी स्ट्रक्चर सेम होती है, यानी सब की सिंगल बॉन्ड होगी या सब की डबल बॉन्ड हो, जो भी सीरीज है यानी हम एक ग्रुप्स लेंगे, एक ग्रुप्स बट डिफरेंट फ्रॉम द एडजेसेंट मेंबर बाय a methylene groups is referred as a homologous series. Each member of homologous series is called homologo। तो यानी जो each member होती है homologous series उसको हम homologo। A general molecular formula can be used to determine the formula of the whole series। यानी जो molecular formula होती है तमाम सीरीज की वो क्या होंगी? यानी सेम होंगी, वो डिफरेंस नहीं होंगी। तो आप यानी आसान अल्फाज में होमोलोगस सीरीज की डिफिनेशन इस तरह भी कर सकते हैं, ए सीरीज ऑफ कंपाउंड्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द जनरल फार्मूला। दोबारा देख ले, आप इसको लिख ले, ए सीरीज ऑफ कंपाउंड्स दैट कैन बी represented by the general formula is called homologous series। या अगर आप इस तरह लिख सकते हैं तो ये लिख ले, a series of organic compounds in which all member possess similar structure features and similar chemical characteristics but each member is different from द नेक्स्ट मेंबर बाय द मिथाइलिन ग्रुप्स तो उसको हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं। तो यानी मैंने आसान तारीफ बता दी कि अगर आप इस तरह तारीफ करते हैं कि होमोलोगस सीरीज को हम उसी सीरीज को कहेंगे ए सीरीज, वो सीरीज जिसमें कंपाउंड के हम रिप्रेजेंटेड करते हैं जनरल फार्मूला उसका सेम होगा तो उसको हम यानी होमोलोगस सीरीज। या अगर आप इस तरह इसकी तारीफ करते हैं, अगर हम एक सीरीज लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तो उसके ऑल मेंबर के सिमिलर स्ट्रक्चर होंगे, यानी सिमिलर स्ट्रक्चर फीचर होंगे, उसके सिमिलर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे बट उसके जो मेंबर है वो डिफरेंट होंगे, मिथाइलिन ग्रुप्स उसके दरमियान यानी उसमें डिफरेंस होगा तो उसको हम यानी होमोलोगस सीरीज कहेंगे। तो आप इसमें देख सकते हैं, तो अगर हम ये अल्केन लेते हैं तो अल्केन की जो यानी आप जनरल फार्मूला सेम होती है, उसकी यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज एक यानी सीरीज के थ्रू इंक्रीज हो रही है और अगर हम देखें उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज तब्दील होंगे लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगे और हर ग्रुप्स के दरमियान यानी अगर हम नीचे जाते हैं तो CH2 का डिफरेंस आता है, यानी मीथेन और इथेन के दरमियान भी CH2 का फ़र्क है, मिथाइलिन ग्रुप इस तरह, इथेन और प्रोपेन के दरमियान CH2 का फ़र्क है इस तरह, तो इन सब में यानी CH2 का फ़र्क है। तो इस वजह से अगर हम यानी अल्केन के लेते हैं तो उसके केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगे, जनरल फार्मूला सेम होगा लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज इस सीरीज में यानी इंक्रीज होगा। इसी तरह नहीं है कि ये बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इन सब की एक जैसी है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगे? सेम होंगे। तो इस वजह से हम उसको यानी होमोलोगस सीरीज कहेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स देखें होमोलोगस सीरीज की, दे हैव सेम जनरल फार्मूला यानी उसका जनरल फार्मूला सेम होगा, दे हैव यानी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगे? सेम होंगे,
बिकॉज दे हैव सेम फंक्शनल ग्रुप। किसकी वजह से? उसके सेम फंक्शनल ग्रुप की वजह से। ईच मेंबर डिफर फ्रॉम द प्रीवियस, यानी जो डिफरेंस होगा मेंबर के हर एक डिफरेंस, तो वो प्रीवियस यानी जो पिछला है, 1 बाय मिथाइलिन ग्रुप, यानी एक मिथाइलिन ग्रुप्स का फर्क होगा, यानी पीछे वाले से सिर्फ एक मिथाइलिन ग्रुप का फर्क होगा, ठीक है, यानी CH2 का फर्क होगा। दे हैव सिमिलर मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और उसके जो मेथड प्रिपरेशन होंगे वो क्या होंगे? यानी सेम होंगे। तो आप इसमें देख सकते हैं होमोलोगस सीरीज की प्रॉपर्टीज, तो रिप्रेजेंटेड सेम जनरल फार्मूला अल्केन की, जिस तरह CnH2n+2 अल्कीन की CnH2n, इसी तरह सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होगी, और रेगुलर चेंज होगा इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज हो सकते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होंगे लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज रेगुलर क्या होंगे? चेंज होंगे। उसकी मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स जितने भी हम नीचे जाएंगे तो उसके यानी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होते जाएंगे, और सम प्रिपरेशन मेथड उसके क्या होंगे? यानी सेम होंगे। तो ये क्या है? यानी होमोलोगस सीरीज है। तो होमोलोगस सीरीज यानी ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगे, जनरल फार्मूला भी सेम होगा, यानी और सिर्फ एक मिथाइलिन ग्रुप्स एक दूसरे के साथ डिफर होगा, और उसकी जो यानी प्रिपरेशन है वो भी तकरीबन यानी सिमिलर होगा। तो इसको यानी CH2 को आप क्या कहेंगे? यानी होमोलोगस सीरीज कह सकते हैं। इसके बाद साइक्लोअल्केन को देखें। साइक्लोअल्केन किस कहते हैं? Cycloalkane are alkanes in which the carbon atoms are arranged in a ring or cyclic structure। तो साइक्लोअल्केन, साइक्लिक तो आप जानते हैं, यानी वो अल्केन्स होंगे जिसमें कार्बन एटम्स अरेंज होंगे रिंग फॉर्म में, या साइक्लिक आप उसको कह सकते हैं। इन साइक्लोअल्केन देयर आर नो फ्री एंड कार्बन, यानी साइक्लोअल्केन में जो कार्बन की इंड है वो फ्री नहीं होगा, वो किसी और कार्बन एटम के साथ जरूर अटैच होगा, ठीक है। नो प्राइमरी कार्बन, उसमें प्राइमरी कार्बन नहीं होगा। इन द ओपन चेन अल्केन द फ्री एंड ऑफ कार्बन एटम, लेकिन अगर आप ओपन चेन को देखते हैं तो उसमें फ्री कार्बन एटम आपको एंड में मिल सकता है। आर अटैच द 3 यानी हाइड्रोजन एटम्स, तो उसमें 3 हाइड्रोजन एटम्स अटैच होंगे, और फ्री होगा यानी और कार्बन से वो अटैच नहीं होगा। तो साइक्लोअल्केन्स हैव 2 लेस हाइड्रोजन एटम, तो जो साइक्लोअल्केन है उसमें 2 हाइड्रोजन कम होंगे देन करस्पॉन्डिंग स्ट्रेट चेन अल्केन। अगर स्ट्रेट चेन अल्केन के बनिस्बत आप उसके डिफरेंस करवाते हैं तो साइक्लोअल्केन में 2 हाइड्रोजन कम होंगे, यानी उसका फार्मूला किस तरह बन सकता है? अगर हम अल्केन का फार्मूला लिख दे अल्केन स्ट्रेट चेन के लिए, तो स्ट्रेट चेन के लिए अगर आप फार्मूला लिखते हैं तो CnH2n+2, लेकिन आप यानी साइक्लिक चेन के लिए अगर आप लिखते हैं तो साइक्लिक चेन के लिए CnH2n होगा, +2 नहीं होगा, इनमें 2 हाइड्रोजन क्या होंगे? यानी कम होंगे। तो अगर हम देखते हैं 2 हाइड्रोजन इन द करस्पॉन्डिंग द स्ट्रेट चेन, तो साइक्लोअल्केन में 2 हाइड्रोजन क्या होंगे? कम होंगे स्ट्रेट चेन वाले से। फॉर एग्जाम्पल साइक्लिक ब्यूटेन में C4H8 हैज 2 लेस हाइड्रोजन एटम ऑफ यानी नॉन साइक्लिक ब्यूटेन C4H10। तो अगर आप साइक्लिक ब्यूटेन को देखें तो C4H8 है, यानी 2 हाइड्रोजन कम है, किससे? नो साइक्लिक ब्यूटेन से। तो नो साइक्लिक ब्यूटेन में क्या है? 10 हाइड्रोजन है, लेकिन साइक्लिक ब्यूटेन में क्या है? 8 हाइड्रोजन है। तो 2 हाइड्रोजन के क्या है? यानी डिफरेंस है। तो आप 2 हाइड्रोजन की यानी डिफरेंस आप देख सकते हैं। ब्यूटेन को देखे जिसमें क्या है? यानी स्ट्रेट चेन है, और तो स्ट्रेट चेन में 2 हाइड्रोजन ज्यादा होंगे यानी साइक्लोब्यूटेन से। तो ये स्ट्रेट चेन है ब्यूटेन की, और ये क्या है? साइक्लोब्यूटेन है। द स्ट्रक्चर फार्मूला फॉर द साइक्लोअल्केन आर ऑफन ड्रॉन इन ए सिंपल यानी प्लोगन्स इन विच साइड्स रिप्रेजेंटेड द कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो आप स्ट्रक्चर फार्मूला देख सकते हैं साइक्लोअल्केन के, जो हमने यानी ड्रॉ किए हुए हैं बुक्स ने। तो इट इज अंडरस्टूड दैट ईच कॉर्नर ऑफ पोलोगन इज द कार्बन एटम्स बॉन्डेड टू हाइड्रोजन एटम। तो हर एक कार्बन के साथ यानी 2 हाइड्रोजन अटैच है, लेकिन
जो यानी स्ट्रेट चेन है उनके साथ, जो एंड में है उनके साथ भी 3 हाइड्रोजन है, और जो शुरू में है उसके साथ भी यानी 2 हाइड्रोजन है, यानी 2 हाइड्रोजन और एक और यानी 3 हाइड्रोजन है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि साइक्लोब्यूटेन के साथ जो कार्बन है उनके साथ यानी 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे। तो साइक्लोपेंटेन को आप देखें तो इसमें यानी 2 हाइड्रोजन, और आप यानी इस तरह भी उसकी स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। इसके बाद अल्काइल रेडिकल। अल्काइल रेडिकल किसे कहते हैं? अल्काइल रेडिकल यानी सिर्फ अल्केन से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दे तो अल्काइल रेडिकल में तब्दील हो जाएगा। अल्काइल रेडिकल आर ग्रुप ऑफ एटम्स दैट आर फॉर्म्ड व्हेन 1 हाइड्रोजन एटम इज रिमूव्ड फ्रॉम द अल्केन मॉलिक्यूल्स। यानी अल्काइल रेडिकल एक ग्रुप ऑफ एटम है जो हम यानी बना सकते हैं 1 हाइड्रोजन को अगर हम रिमूव कर दे अल्काइन मॉलिक्यूल से तो अल्काइल रेडिकल में तब्दील हो जाएगा। व्हेन 1 हाइड्रोजन एटम इज रिमूव्ड फ्रॉम एनी अल्केन, अगर 1 हाइड्रोजन एटम रिमूव कर दे अल्केन से इट बिकम अल्काइल रेडिकल, तो अल्काइल रेडिकल में तब्दील हो जाएगा। तो अल्काइल रेडिकल इज रिप्रेजेंटेड द जनरल इज लेटर आर, तो हम उसको आर से जाहिर कर सकते हैं। अल्काइल रेडिकल को हम आर से जाहिर करेंगे। The name of alkyl radical is derived from the name of the corresponding alkane। तो हमने यानी नाम दिया अल्काइल रेडिकल को किससे? करस्पॉन्डिंग किया अल्केन से, इन विच यानी लास्ट ए एन की जगह आप क्या लगा दे? अल्केन इज रिप्लेस्ड, यानी ए एन ई रिप्लेस्ड कर दे और उसकी जगह यानी वाई एल लगा दे तो अल्काइल बन जाएगा। द जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइल रेडिकल यानी CnH2n+1, सिर्फ एक हाइड्रोजन कम होगा अल्केन से, तो यानी अल्काइल रेडिकल का जो फार्मूला है CnH2n+1 वेयर n स्टैंड फॉर द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अल्काइल रेडिकल। तो n क्या शो करेंगे? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो अल्केन से अगर आपने यानी एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया तो अल्काइल में तब्दील हो जाएगा, और उसका जो नेम है यानी ANE, अल्केन से ANE को रिमूव कर दे और उसकी जगह YL लगा दे तो अल्काइल में तब्दील हो जाएगा। तो कार्बन एटम्स नेम ऑफ अल्केन्स की यानी उसका फार्मूला CnH2n+2, तो अगर हम उससे एक हाइड्रोजन रिमूव कर दे तो अल्काइल रेडिकल में तब्दील हो जाएगा, और इसका फार्मूला CnH2n+1 आ जाएगा अल्काइल रेडिकल। और इसको आप दे सकते हैं, इसको हम मिथाइल, इसको इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, और इसी तरह आप आगे जा सकते हैं। फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप अब हम पढ़ेंगे हर एक होमोलोगस सीरीज के खास फंक्शनल ग्रुप होती है, और उस फंक्शनल ग्रुप के जरिए हम यानी केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। यानी हर एक होमोलोगस सीरीज जो हम पढ़ते थे, हर एक होमोलोगस सीरीज के खास फंक्शनल ग्रुप होगी, और इसकी वजह से हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज या जो प्रॉपर्टीज है वो हम यानी पढ़ सकते हैं। तो ए फंक्शनल ग्रुप ऑफ एन एटम, तो फंक्शनल ग्रुप एक एटम भी हो सकता है, और ए ग्रुप ऑफ एटम अटैच विद द आर दैट इज रिजेंबल फॉर द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो फंक्शनल ग्रुप जो होती है वो एक एटम हो सकती है, ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकती है, अटैच विद द आर, यानी आर हम किसी कहते थे अल्काइल ग्रुप को, तो वो अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच होंगे दैट रिजेंबल फॉर द स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, और ये एक खास स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज रिजेंबल करेंगे ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अगर हम प्रॉपर्टीज देखते हैं तो फंक्शनल ग्रुप की वजह से हम उसमें देख सकते हैं, और होमोलोगस सीरीज का हर एक का खास फंक्शनल ग्रुप होगा जिसकी वजह से हम स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ सकते हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट the reactive portion of the molecule containing other element is called functional group। लेकिन अगर हम और अल्फाज में देखें फंक्शनल ग्रुप के तो हम ये कह सकते हैं जो रिएक्टिव पोर्शन होती है मॉलिक्यूल की, जो रिएक्टेंट पोर्शन होती है मॉलिक्यूल्स की कंटेनिंग अदर एलिमेंट्स, यानी अदर एलिमेंट के साथ जो रिएक्शन करती है इस कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। तो उसको हम क्या नाम देंगे? फंक्शनल ग्रुप। यानी फंक्शनल ग्रुप को ये भी हम कह सकते हैं कि रिएक्टिव पोर्शन होती है मॉलिक्यूल्स की जो अदर कंपाउंड के साथ यानी बॉन्ड बना सकती है, और इसको हम फंक्शनल ग्रुप कहेंगे। द बॉन्ड विद इन फंक्शनल ग्रुप
आर यूजुअली द साइट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो जो बॉन्ड होती है फंक्शनल ग्रुप में हम यूजुअली इस्तेमाल करते हैं, केमिकल रिएक्शन में हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वंस द फंक्शन group of organic compounds is identified, then most of the properties of that compounds and preparation of that compounds can easily be understood। तो ये कहती हैं कि अगर हम फंक्शन देखते हैं ग्रुप के, किसी ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसी ग्रुप के अगर हम फंक्शन देखते हैं या उसकी फंक्शनल देखते हैं, इज आइडेंटिफाई देन द मोस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ दैट कंपाउंड। तो अगर फंक्शनल ग्रुप एक जैसा है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, तो उसकी जो कंपाउंड्स है वो प्रॉपर्टीज हम पढ़ सकते हैं, यानी फंक्शनल ग्रुप की वजह से उसकी प्रॉपर्टीज सेम होंगे। एंड प्रिपरेशन ऑफ दैट कंपाउंड्स कैन इजीली बी अंडरस्टूड, और इसकी जो प्रिपरेशन है कंपाउंड्स की उसको हम यानी आसानी के साथ यानी उसको बता सकते हैं या हम उसे करा सकते हैं। फंक्शनल ग्रुप की वजह से हमें प्रॉपर्टीज मालूम हो जाएंगे और उसकी प्रिपरेशन भी हम कर सकते हैं। All compounds that contain same functional group have similar properties। ये कहती हैं कि जो कंपाउंड्स जितने भी कंपाउंड्स है उनके अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है तो उसकी प्रॉपर्टीज भी सेम होंगे। ऑल कंपाउंड्स के अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है तो उसके सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगे, यानी उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगे वो सिमिलर होंगे। एंड कैन बी क्लासिफाइड टुगेदर इन द सेम होमोलोगस सीरीज, और हम उसको क्लासिफाई करते हैं यानी सेम होमोलोगस सीरीज में हम उसको क्लासिफाई करते हैं। तो मैंने पढ़ा यानी अगर हम होमोलोगस सीरीज को देखें तो होमोलोगस सीरीज में ख़ास फंक्शनल ग्रुप होती है और उस फंक्शनल ग्रुप के ज़रिए हम उसकी सिमिलर प्रॉपर्टीज पढ़ सकते हैं। The remaining parts of the molecule determines the physical properties such as melting point, boiling point, density। अगर हम और पार्ट्स देखें मॉलिक्यूल के जिस तरह हम डिटरमाइन करते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी भी हम देख सकते हैं, लेकिन वो सिमिलर नहीं होंगे। अगर हम नीचे जाते हैं यानी कंपाउंड्स कम्प्लेक्स की तरफ जाती है तो उसकी यानी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी क्या होंगी, इंक्रीज होंगी, यानी वो सिमिलर नहीं होंगे। बाकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है यानी उसकी जो हम प्रिपरेशन करते हैं वो भी सेम होगा, और जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है रिएक्शन वो भी सेम होगा, वो तो सेम हो सकता है फंक्शनल ग्रुप में। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट्स। तो हम टू पार्ट्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो फंक्शनल ग्रुप है टू पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। एक होगा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन हम किसी कहते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन उससे बना हुआ है, तो उसको हम हाइड्रोकार्बन पार्ट्स। विच अल्काइल ग्रुप, और इसको हम यानी अल्काइल ग्रुप्स रखेंगे आर, आई दिस मीन्स यानी आर रखेंगे, यानी हमने अल्काइल ग्रुप्स को नाम दिया था आर, तो हम अल्काइल ग्रुप्स की जगह हम आर भी लिख सकते हैं। तो अगर आप आर लिख दे CH3 की जगह, तो फॉर एग्जांपल मिथेनॉल, तो मिथेनॉल को दे के CH3OH, तो इन सब को हम यानी मिथेनॉल कह सकते हैं। तो CH3 अल्काइल ग्रुप से, एंड OH क्या है, फंक्शनल ग्रुप है किसकी, अल्कोहल की। अल्कोहल की OH क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। तो यानी CH3 को हम R से जाहिर करेंगे और OH क्या है यानी फंक्शनल ग्रुप है। तो इन सब को यानी CH3OH को हम यानी मिथेनॉल भी कह सकते हैं। टेबल, तो टेबल में आप देख सकते हैं रिप्रेजेंट द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग मिथाइल रेडिकल अटैच्ड टू द डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मिथाइल रेडिकल के साथ अगर अटैच है कोई फंक्शनल ग्रुप यानी मुख्तलिफ किस्म के फंक्शनल ग्रुप हम अटैच करते हैं तो उसके यानी केमिकल प्रॉपर्टीज भी तब्दील होंगे। तो हम सब फंक्शनल ग्रुप अब हम पढ़ते हैं कि कितने फंक्शनल ग्रुप है और किस तरह है। तो आप यानी इसको देख ले, OH, CHO, OCO, COOH, NH2, X हेलोजन ग्रुप को यानी जाहिर करेंगे हेलाइड्स ग्रुप को। तो अगर हम R के साथ OH को अटैच कर दे तो वो अल्कोहल होगा। तो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH है। R के साथ अगर हमने OH को अटैच कर दिया तो इस OH को हम क्या कहेंगे, फंक्शनल ग्रुप। अगर R के साथ हमने CH
ओ अटैच किया तो इसको हम क्या कहेंगे, एल्डिहाइड। अगर हमने R के साथ CHO, तो CHO क्या है, एल्डिहाइड की फंक्शनल ग्रुप है। अगर हमने CO के साथ इस तरफ भी अल्काइल ग्रुप और इस तरफ भी अल्काइल ग्रुप अटैच कर दिया, तो ये बात आप ज़हन कर ले, जब कार्बन के साथ हम कुछ नहीं लिखते तो इसकी मान ये है कि उसके साथ यानी कार्बन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। ठीक है, अगर हम सिर्फ कार्बन लिखते हैं यानी कार्बन के साथ कोई एटम हम नहीं लगा सकते, तो आप इसको आसानी के साथ ये कह सकते हैं कि इसके साथ हाइड्रोजन होगा। ठीक है, अगर किसी ने इस तरह बनाया हुआ है तो ये लाइन स्ट्रेट में कार्बन की है, तो आप यानी आगे क्लासों में पढ़ेंगे, या इस तरह भी हो सकता है मुख्तलिफ किस्म, या अगर आपके इस तरह भी नाम दिया कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो अगर इस तरह कंपाउंड्स दिया हुआ है और यानी उसके साथ एटम्स नहीं लगाएंगे, तो आप कौन से एटम इसके साथ लगाएंगे, हाइड्रोजन। तो आप ज़रूर इसके साथ यानी हाइड्रोजन, और कोई एलिमेंट्स या एटम मौजूद नहीं है, सिर्फ बॉन्ड जाहिर किए हुए हैं किसी अल्केन अल्किन्स अल्काइंस में, तो आप उसके साथ हाइड्रोजन लगा देंगे। तो ये भी याद कर ले। और ये एक है कि अगर किसी कंपाउंड के साथ अगर हम इस तरह लिखते हैं तो इसके क्या मानिए कि इसके साथ R होगा। ठीक है, तो आप डायरेक्टली अल्काइल ग्रुप्स लगाएंगे, जिस तरह के उन्होंने ये लिखा हुआ है। अगर CO के साथ इस तरह है तो इसकी मान ये है कि इस तरफ भी उसके साथ यानी अल्काइल ग्रुप्स होगा और इसके साथ भी अल्काइल ग्रुप्स होगा। तो जब बॉन्ड जाहिर करेंगे और उसके साथ कोई एटम या एलिमेंट या ग्रुप ऑफ एटम नहीं लगाते, तो आप उसके साथ यानी R लगाएंगे। ठीक है, आप यानी खुद अपनी तरफ से R उसमें लगाएंगे, क्योंकि अगर और एलिमेंट्स होगा तो वो खुद लगा देंगे, लेकिन अगर उन्होंने सिर्फ इसी तरह छोड़ा हुआ है जिस तरह कि इसको छोड़ा यानी COOH, तो आप इसके साथ क्या लगाएंगे, तो आप इसके साथ यानी R लगाएंगे। तो ये याद कर ले। ठीक है, तो यानी अगर CO, तो CO के साथ इस तरफ R लगा दे और इस तरफ R लगा दे तो क्या हो जाएगा, यानी कीटोन। अगर COOH फंक्शनल ग्रुप है किसके, कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे। इसके बाद अमीन्स यानी R अल्काइल ग्रुप के साथ अगर हम NH2 लगा दे तो उसको हम अमीन कहेंगे। अगर हम R के साथ X लगा दे तो X क्या है, हेलोजन ग्रुप वाले एलिमेंट्स शो करेंगे, तो इसको हम यानी अल्काइल हैलाइड कहेंगे। तो इसके नाम देके यानी अल्कोहल को हम मिथानॉल भी कह सकते हैं, और इसको इथानॉल यानी इथानॉल, और इसको प्रोपिनोन, और इसको इथानोइक एसिड, और इसको यानी मिथाइल अमीन, और इसको मिथाइल क्लोराइड। तो ये उसके नेम है कंपाउंड्स की। बेस्ड ऑन द फंक्शनल ग्रुप द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग ग्रुप्स। अगर हम फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मुख्तलिफ डिवाइड कर सकते हैं ग्रुप्स में, तो अगर हम फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो कार्बन हाइड्रोजन तो ज़रूरी है, और इसके बाद अगर हम उसके साथ यानी ऑक्सीजन लगा दे तो किस तरह यानी ये फंक्शनल ग्रुप हो सकती है। द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एज ए फंक्शनल ग्रुप आर अल्कोहल, तो एक अल्कोहल हो सकती है, एक ईथर हो सकता है, एक कार्बोनिल कंपाउंड हो सकता है, और ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड यानी कार्बोनिल कंपाउंड्स में एल्डिहाइड भी आता है और कीटोन भी आता है। इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स, और उससे जो कंपाउंड्स बनते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डेरिवेटिव्स, सच एज ईस्टर भी हो सकता है, एसिड यानी एसिड हैलाइड भी हो सकता है, एंड एसिड एमाइड भी हो सकता है। तो ये हम सब पढ़ेंगे। तो यानी अल्कोहल OH फंक्शनल ग्रुप है, ईथर की O फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोनिल कंपाउंड्स की यानी C डबल बॉन्ड O के साथ, तो उसको हम कार्बोनिल, तो कार्बोनिल दो किस्म पर हो सकती है, एल्डिहाइड और कीटोन। इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स सच एज ईस्टर, एसिड हैलाइड एंड एसिड एमाइड्स। तो एक एक को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, यानी
अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप को पढ़ेंगे। द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल इज OH, यानी फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल की क्या है, OH है। द जनरल फार्मूला ऑफ अल्कोहल, R को हम यानी अल्काइल, तो अल्काइल रेडिकल के साथ अगर OH लगा दे तो ये क्या हो जाएगा, यानी अल्कोहल। Where later R represented the alkyl groups, R क्या जाहिर करेंगे, अल्काइल ग्रुप्स को in the organic compounds, and OH is the functional group of alcohol, तो OH क्या होगा, यानी फंक्शनल ग्रुप होगा किसका, अल्कोहल का। तो अगर R CH3 हो सकती है और C2H5 भी हो सकती है, तो अगर CH3 है तो यानी CH3 को हम R से जाहिर करेंगे, यानी अल्काइल ग्रुप को हम सीधा अल्फाज में उसको R से भी जाहिर कर सकें। तो अगर एक कार्बन है, यानी एक कार्बन सिर्फ एक है CH3OH, अगर उसके साथ अटैच है तो उसको हम क्या कहेंगे, मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। अगर दो कार्बन है, यानी इसमें कितने कार्बन है, दो कार्बन CH3 CH2, तो अगर दो कार्बन है तो उसको हम यानी इसको हम क्या कहेंगे, जो दो कार्बन है, दो कार्बन वाले को हम इथाइल और अल्कोहल लगा दे। तो ये फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल की, तो अल्कोहल हम उसके साथ लगाएंगे। और सिर्फ इसमें सिर्फ एक कार्बन है तो हम मिथाइल अल्कोहल लगा देंगे, और इसमें दो कार्बन है तो इथाइल अल्कोहल लगा देंगे। ठीक है। इसके बाद अगर आप और नाम तो यानी बुक्स में नहीं दिया हुआ है तो अब हम नहीं बता सकते कि यानी उसके कॉमन नेम या यूपेक नेम किस तरह हो सकती है, तो अब बाद में पढ़ेंगे। तो ईथर फंक्शनल ग्रुप, ईथर के फंक्शनल ग्रुप क्या है, द फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईथर इज O, और यानी उसके साथ इस तरफ भी अल्काइल ग्रुप्स होगा और इस तरह भी अल्काइल ग्रुप्स होगा। तो द जनरल फार्मूला ऑफ ईथर ROR, तो मैंने पहले बताया अगर वो सिर्फ बॉन्ड बनाया हुआ है और उसके साथ यानी कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम नहीं लिखा है तो उसके साथ हम यानी खुद अपनी तरफ से अल्काइल ग्रुप्स लगा देंगे, R लगा देंगे। तो ये किस तरह होगा, ROR हो जाएगा। वेयर R इज लेटर यानी R represented by the alkyl groups in the organic compounds, and O is the functional group of ether, यानी ईथर की फंक्शनल ग्रुप क्या है, ऑक्सीजन है। ईथर की फंक्शनल ग्रुप क्या है, ऑक्सीजन है। तो अगर यानी जनरल फार्मूला किस तरह है, ROR, तो अगर हम इस तरफ यानी CH3 लगा दे और इस तरफ CH3 लगा दे और दरमियान में ऑक्सीजन क्या है, यानी फंक्शनल ग्रुप है ईथर की, तो उसको हम क्या कहेंगे, डाई, कितने मिथाइल है, 1 2, तो डाई मिथाइल ईथर, डाई, एक मिथाइल ये है एक ये है, तो डाई मिथाइल ईथर। और फंक्शनल ग्रुप क्या है, यानी ऑक्सीजन है, तो हम ईथर की फंक्शनल ग्रुप क्या है, ऑक्सीजन है, तो हम ईथर लगा देंगे, ROR। लेकिन अगर इस तरफ क्या है, यानी इथाइल है और इस तरफ क्या है, मिथाइल है, और फंक्शनल ग्रुप क्या है, O है, तो ये ईथर है। तो सबसे पहले आप यानी अल्फ़ाबेटिकल लगा देंगे, तो अल्फ़ाबेटिकल में सबसे पहले E आती है, तो हम सबसे पहले इथाइल लगा देंगे, फिर मिथाइल लगा देंगे और फिर ईथर लगा देंगे। तो इसका नाम इस तरह हो जाएगा। आप इस तरह नाम नहीं लिख सकते, मिथाइल इथाइल ईथर। आप सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल से शुरू होंगे, इथाइल मिथाइल ईथर लगा देंगे। कार्बोनिल कंपाउंड्स आर ग्रुप्स, तो आप इसको यानी कार्बोनिल कंपाउंड्स भी कह सकते हैं या कार्बोनिल ग्रुप्स भी कह सकते हैं। अगर कार्बन डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ तो उसको हम क्या कहेंगे, कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो ए कार्बोनिल ग्रुप्स इज ए फंक्शनल ग्रुप composed of a carbon atom double bonded to an oxygen atom। अगर कार्बन एटम डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ तो उसको हम यानी कार्बोनिल ग्रुप्स कहेंगे। यानी ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है कार्बोनिल के। तो यानी कार्बन डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ। ए कंपाउंड्स कंटेनिंग ए कार्बोनिल कंपाउंड्स या ग्रुप्स इज ऑफन रेफर्ड टू द एज ए कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो ये कहती हैं कि जो कंपाउंड्स होती है कार्बोनिल ग्रुप के तो हम रेफर करेंगे यानी कार्बोनिल कंपाउंड्स के। द जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स किस तरह होगा, कार्बन के साथ ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड होगा तो और इसके साथ यानी अब हम R लगा देंगे।
These compounds are further divided into aldehyde and ketone. अगर हम इसको यानी कार्बोनिल ग्रुप्स को अगर हम फर्दर डिवाइड करते हैं तो वो यानी अल्डिहाइड और कीटोन्स में फर्दर डिवाइड होती है. तो अल्डिहाइड, द फंक्शनल ग्रुप ऑफ दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड इज द कार्बोनिल कार्बन. यानी अगर फंक्शनल ग्रुप क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के यानी कार्बोनिल कार्बन है. इन दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स द फंक्शनल ग्रुप इज बॉन्डेड. तो जो फंक्शनल ग्रुप है यानी सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ इज बॉन्डेड विद द हाइड्रोजन. अगर वो हाइड्रोजन के साथ अटैच है ऑन वन साइड, एक साइड क्या है यानी हाइड्रोजन के साथ अटैच है, एंड कार्बन ऑन द अदर साइड, और कार्बन अदर साइड के साथ है. तो फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं तो इस तरह भी हो सकती है यानी कार्बन के इस तरफ भी हाइड्रोजन हो सकता है और इस तरफ, तो उसको हम फॉर्मल अल्डिहाइड या मिथेनॉल भी कह सकते हैं. अगर इस तरफ हाइड्रोजन है लेकिन इस तरफ क्या है अल्काइल ग्रुप से है यानी आर ग्रुप से या कार्बन है, तो उसको हम यानी इस अल्डिहाइड भी कहेंगे या इथेनॉल भी कह सकते हैं. तो आप देख सकते हैं अल्डिहाइड दो किस्म पर है. अगर दोनों तरफ हाइड्रोजन है तो फॉर्मल अल्डिहाइड बन जाएगा. अगर एक तरफ अल्काइल ग्रुप से और एक तरफ क्या है हाइड्रोजन है किसके साथ, कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, तो उसको हम क्या कहेंगे इथेनॉल कह सकते हैं. तो यानी इसमें दोनों तरफ अगर हाइड्रोजन है तो फॉर्मल अल्डिहाइड, अगर एक तरफ हाइड्रोजन है एक तरफ आर है तो उसको हम क्या कहेंगे यानी एसिड अल्डिहाइड. लेकिन अगर दोनों तरफ क्या है अल्काइल ग्रुप्स है तो उसको हम क्या कहेंगे कीटोन. तो कीटोन देखेंगे द फंक्शनल, तो ये कीटोन क्या है कार्बोनिल कंपाउंड्स के टाइप है. अल्डिहाइड और कीटोन दोनों कार्बोनिल कंपाउंड्स के टाइप है, क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड्स में हमने पढ़ा था जो कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है तो ये उसकी फंक्शनल ग्रुप है. फंक्शनल ग्रुप ये है लेकिन उसके बाद ये फिर यानी फर्दर डिवाइड होती है. तो अगर फंक्शनल ग्रुप ये है अगर हम उसके साथ यानी एक तरफ और अटैच कर दे और एक तरफ और अटैच कर दे तो उसके नाम यानी तब्दील हो सकते हैं. तो फंक्शनल ग्रुप तो एक है लेकिन उसकी कंपाउंड्स के नाम बदल जाएंगे. तो कीटोन को देखे द फंक्शनल ग्रुप ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज द कार्बोनिल कार्बन. लेकिन इसका यानी दोनों का फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड और कीटोन की दोनों का फंक्शनल ग्रुप क्या होगा सेम होगा. दोनों का फंक्शनल ग्रुप यानी कार्बोनिल कंपाउंड्स होगा या कार्बोनिल ग्रुप्स होगा, लेकिन उसके साथ जो अटैच होंगे वो डिफरेंस होंगे और इस की वजह से उसके नाम यानी तब्दील हो जाएंगे. द फंक्शनल ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज कार्बोनिल कार्बन. तो ये कार्बोनिल कार्बन होगा. इन दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स द फंक्शनल ग्रुप इज बॉन्डेड विद द कार्बन एटम. अगर दोनों साथ ऑन बोथ साइड, अगर दोनों साइडों पर क्या है यानी कार्बन अटैच है तो उसको हम क्या कहेंगे कीटोन या इसको एसीटोन भी कह सकते हैं. तो ये क्या है यानी कीटोन है. इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड. कार्बोक्सिलिक एसिड को देखे द फंक्शनल ग्रुप ऑफ दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज द कार्बोक्सिल कार्बन या कार्बोक्साइल कार्बन हम उसको कह सकते हैं. अगर फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्या है कार्बोक्साइल कार्बन है, दियर द जनरल फार्मूला किस तरह हो सकता है यानी कार्बोक्साइल को हम स्ट्रक्चर इस तरह लिखेंगे कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड होगा और एक बॉन्ड क्या होगा हाइड्रोक्साइड के साथ होगा. तो हाइड्रोक्साइड के साथ सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, तो ये क्या बन जाती है यानी COOH. तो COOH क्या है कार्बोक्साइल कार्बन है. तो कार्बोक्साइल कार्बन अगर फंक्शनल ग्रुप है तो उसको हम क्या कहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड. वेयर आर स्टैंड फॉर द अल्काइल ग्रुप्स. आर क्या शो करेंगे अल्काइल ग्रुप्स कहेंगे. फॉर एग्जांपल अगर इसके साथ इस तरफ हो यानी अल्काइल ग्रुप्स नहीं है हाइड्रोजन है तो इसको हम यानी फार्मिक एसिड कहेंगे. इसको हम यानी फार्मिक एसिड और इसको मिथेनोइक एसिड भी कह सकते हैं. इसको अगर हम और नाम दे सकते हैं मिथेनोइक एसिड, इसको हम मिथेनोइक एसिड भी कह सकते हैं. और ये क्या है यानी एसिटिक एसिड यानी अगर एक तरफ अल्काइल ग्रुप से और ये कार्बोक्साइल कार्बन है तो उसको हम यानी एसिटिक एसिड भी कह सकते हैं. तो एसिटिक एसिड को हम और क्या नाम दे सकते हैं इथेनोइक एसिड, क्योंकि इसमें दो कार्बन है तो इसको हम क्या कहेंगे इथेनोइक एसिड.
तो ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड यानी उसका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, कार्बोक्साइल कार्बन होगा COOH। तो COOH को हम स्ट्रक्चर में इस तरह लिखेंगे, अगर इस तरफ R है तो फिर हम उसको यानी एसिटिक एसिड कहेंगे, लेकिन R की जगह अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन भी हो सकता है, तो उसको हम यानी फॉर्मिक एसिड कहेंगे। फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। अब हमने यानी ऑक्सीजन के साथ पढ़ा था, लेकिन अब हम फंक्शनल ग्रुप कार्बन, हाइड्रोजन, तो ये यानी हाइड्रोकार्बन तो जरूरी है, और इसके साथ अगर हम नाइट्रोजन लगाते हैं तो क्या होगा, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन एज फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड अमीन्स। तो उसको हम क्या नाम देंगे, अमीन्स। द फंक्शनल ग्रुप ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड इज NH2 ग्रुप्स होगा, अमीन ग्रुप होगा। द फंक्शनल ग्रुप आर NH2 होगा, वियर आर स्टैंड फॉर अल्काइल ग्रुप्स। तो RCH3 हो सकती है और इस तरह आगे भी हो सकती है, और ये क्या है, NH2। तो NH2 क्या है, यानी फंक्शनल ग्रुप है, तो उसको हम क्या नाम देंगे, मिथाइल अमीन। अगर 2 कार्बन इसके साथ अटैच है तो क्या देंगे, यानी इथाइल अमीन। अगर 3 है, प्रोपाइल यानी अमीन। तो इस तरह आप इसको, इस फंक्शनल ग्रुप में हमने क्या देखा कि अगर हम R के साथ यानी अमीन्स लगाते हैं NH2 तो इसको हम क्या यानी मिथाइल अमीन कहेंगे, या अगर इथाइल है तो इथाइल अमीन। तो मैंने बताया कि आप इसको नाम दे सकते हैं, अगर इथाइल है, प्रोपाइल है, पेंटाइल है वगैरह। लेकिन अगर उसके साथ यानी H2 ग्रुप अटैच है, NH2 ग्रुप अटैच है, तो ये फंक्शनल ग्रुप अमीन के है, तो हम इसको यानी मिथाइल अमीन वगैरह कहेंगे, इथाइल अमीन। तो फंक्शनल ग्रुप अगर अमीन हो भी सकती है। अगर फंक्शनल ग्रुप कार्बन, हाइड्रोजन के अलावा अगर हम अमीन की जगह अब हेलोजन ग्रुप्स लगा दे, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड हेलोजन एज ए फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड अल्काइल हैलाइड। तो अगर हम कार्बन और हाइड्रोजन के साथ यानी हेलोजन फंक्शनल ग्रुप लगाते हैं तो उसको हम अल्काइल हैलाइड कहेंगे। दियर फंक्शनल ग्रुप इज हेलोजन। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, हेलोजन होगा, रिप्रेजेंटेड बाय X। जो हेलोजन हम X से जाहिर करेंगे। द जनरल फार्मूला RX हो जाएगा, वेयर R या वेयर लिटल r इज एन अल्काइल ग्रुप्स एंड X में बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो फॉर एग्जांपल अगर हम देख सकते हैं तो R के साथ अगर X है तो उसको हम क्या कहेंगे, अल्काइल हैलाइड। तो X की जगह आप यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब लगा सकते हैं। तो अगर हम CH3 की मिसाल के तौर पर Cl लगाते हैं तो ये क्या होगा, मिथाइल क्लोराइड। तो क्या बन जाएगा, मिथाइल क्लोराइड। तो ये हमने हेलोजन ग्रुप्स यानी फंक्शनल ग्रुप्स ले लिया, तो उसका नाम बन जाएगा यानी अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड यानी R के साथ अगर हम हेलोजन ग्रुप्स अटैच करते हैं तो उसका नाम बन जाएगा यानी अल्काइल हैलाइड। अगर क्लोरीन है तो मिथाइल क्लोराइड और एक कार्बन है तो मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा। इसी तरह डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड्स। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड्स भी क्या आती है, फंक्शनल ग्रुप में शुमार होते हैं। अगर डबल बॉन्ड्स मौजूद है तो उसको हम यानी फंक्शनल ग्रुप कह सकते हैं, या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है एक कंपाउंड्स में तो उसको हम यानी फंक्शनल ग्रुप कह सकते हैं। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप देखते हैं। तो डबल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन अगर हम देखें तो हाइड्रोकार्बन विच कंसिस्ट ऑफ डबल बॉन्ड बिटवीन एनी 2 कार्बन एटम्स आर कॉल्ड अल्केन्स। तो फॉर एग्जांपल 3 प्रोपीन या 1 ब्यूटीन। तो अगर 1 कार्बन पर है डबल बॉन्ड तो उसको हम क्या देंगे, 1 ब्यूटीन। क्या यानी 1 2 3 4, तो 4 कार्बन है और पहले कार्बन पर डबल बॉन्ड है, तो इसलिए हमने इसके 1 ब्यूटीन लिखा है। और इसमें यानी अगर हम देखें तो 1 प्रोपीन भी लिख सकते हैं और इसे इथीन भी कह सकते हैं। तो मैंने पहले बताया कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी फंक्शनल ग्रुप हो सकती है। तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड की वजह से हम उसके केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ सकते हैं, यानी उसके अगर डबल बॉन्ड सब में मौजूद है तो उसके केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगे। अगर इसी तरह ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के दरमियान तो वो भी फंक्शनल ग्रुप में आती है, क्योंकि उसके केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगे, सेम होंगे। तो इस वजह से यानी उन्होंने डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी क्या फंक्शनल ग्रुप में यानी डाला है। तो ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन विच कंसिस्ट ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द एनी 2 कार्बन एटम्स। अगर एक ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है हाइड्रोकार्बन
हाइड्रोकार्बन के यानी कार्बन और कार्बन के दरमियान, तो आर्काड अल्काइंस, तो उसको हम अल्काइन कहेंगे। यानी इसमें सिर्फ एक डबल बॉन्ड जरूर है कार्बन कार्बन के दरमियान, कार्बन कार्बन के दरमियान सिर्फ एक डबल बॉन्ड जरूर है, तो उसको हम यानी अल्कीन कहेंगे। अगर एक ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के दरमियान, तो उसको हम यानी अल्काइन कह सकते हैं। तो ये क्या है, इथाइन, ये क्या है, प्रोपाइन है, और ये क्या है, 1 ब्यूटाइन है। तो प्रोपाइंस या 1 ब्यूटाइन, तो आप इसको कह सकते हैं। तो ये क्या है, यानी फंक्शनल ग्रुप खत्म हो गया। अब हम इसके बाद यानी एमसीक्यूज पढ़ेंगे। तो एमसीक्यूज को देके द कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ ब्यूटेन, तो कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला ब्यूटेन की किस तरह हो सकती है, तो यानी ब्यूटेन में कितने कार्बन होंगे, 4 कार्बन तो जरूर है। तो ये क्या है, यानी ये स्ट्रेट चेन है, इसको हम कंडेंस फार्मूला नहीं कह सकते, ये क्या है, स्ट्रेट चेन है। तो ये क्या है, यानी CH3 पहले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच होंगे, और जो दरमियान में है 2 कार्बन, यानी उसके साथ क्या होगा, 2 कार्बन अटैच होंगे। CH3, तो ये तो 1 2 3, यानी इसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच है। उन्होंने द कंडेंस फार्मूला ऑफ ब्यूटेन, तो ब्यूटेन में तो सिंगल बॉन्ड होती है, और सिंगल बॉन्ड कंडेंस फार्मूले में यानी कार्बन के साथ जो दरमियान में है उसके साथ 2 हाइड्रोजन होंगे, और टोटल कितने बच जाएंगे, यानी कार्बन कितने हो गए, 1 और 2 और 2 4, तो ब्यूटेन तो है, और सिंगल बॉन्ड है, तो पहले कार्बन पर 3 हाइड्रोजन होंगे, और दरमियान वाले जो 2 कार्बन है उस पर यानी 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे, और आखिर में यानी 3 हाइड्रोजन अटैच होंगे। तो ये इस तरह होगा कंडेंस फार्मूला। इसके बाद द कंपाउंड्स C6H12 मस्ट बिहेव। अगर हम कंपाउंड्स देखते हैं C6H12, तो अगर हम यानी फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो फार्मूला अगर कार्बन कितने हैं 6 है, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 2, और N की जगह आप क्या लगा देंगे, 6, तो क्या बन जाएगा, तो C6H 6 दूने 12, तो ये किसका फार्मूला है, CnH2n। ये क्या है, ये अल्कीन्स का फार्मूला है। ये क्या है, यानी अल्केन स्ट्रेट चेन की इस तरह है, तो अल्कीन के स्ट्रेट चेन के किस तरह होगा, CnH2n। तो ये क्या है, यानी डबल बॉन्ड है, तो एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और इसमें क्या है, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद तीसरे एमसीक्यूज को देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन सा होगा, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन तो जरूरी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, तो इसमें कार्बन हाइड्रोजन है, इसमें कार्बन हाइड्रोजन है, इसमें कार्बन हाइड्रोजन है, और इसमें कार्बन और हाइड्रोजन नहीं है, सिर्फ कार्बन है। तो इस वजह से क्या है, यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। इसके बाद अल्काइल हेलाइड इज ए कंपोज्ड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड हेलोजन। तो हेलाइड किसको कहते हैं, हेलोजन फैमिली को कहते हैं, तो इसको हम यानी हेलोजन लगा देंगे, तो अल्काइल हेलाइड बन जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अल्कोहल। तो अल्कोहल क्या है, यानी अगर हम R के साथ OH लगा दे, तो उसको हम क्या कहेंगे, अल्कोहल। अल्कोहल की फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH है, यानी R के साथ अगर हम OH लगा दें तो वो अल्कोहल हो जाएगा। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है, यानी ये तो क्या है, C3H8 C2H6, तो ये तो सिंगल बॉन्ड वाले हैं, C3H6 और CH4 ये भी सिंगल बॉन्ड है। अगर हम C3H6 के अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन में एक डबल बॉन्ड लगा दे, तो डबल बॉन्ड हमने लगा दी, तो इसके साथ क्या हो जाएगा, 3 हाइड्रोजन, और ये डबल बॉन्ड है एक, तो 2 हाइड्रोजन इसके साथ, तो कितने हाइड्रोजन हुए, 5, ये 3 बॉन्ड और एक इसके साथ, तो कितने पूरे हो गए, 3 4 4 ते 2 6, तो 6 हाइड्रोजन पूरे होंगे और 3 कार्बन। तो ये क्या है, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोन, तो अगर हम फंक्शनल ग्रुप देखते हैं कीटोन की, तो कीटोन हमने पढ़ा था, तो कीटोन के किस तरह हो सकती है, यानी फंक्शनल ग्रुप क्या होगा,
कार्बोक्सिल ग्रुप होगा तो कार्बोक्सिल ग्रुप क्या है, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेचुरल गैस इज मेनली कंपोज्ड ऑफ मीथेन, तो ये यानी मीथेन कितना होगा 85% से लेकर 90% हो सकती है नेचुरल गैस में मीथेन। तो अगर हम कैटिनेशन विद द लिंकेज ऑफ कार्बन विद अदर, तो अगर हम कैटिनेशन देखते हैं कार्बन, तो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाती है, तो इसको हमने कैटिनेशन का नाम दिया था। जब कार्बन और कार्बन आपस में लिंक्ड होती है सेल्फ लिंक, तो उसको हमने यानी कैटिनेशन का नाम दिया था। ऑक्सीजन इज अटैच्ड ऑन बोथ साइड ऑफ कार्बन एटम, अगर ऑक्सीजन अटैच है दोनों साइडों के साथ कार्बन एटम के साथ, तो उसको हमने नाम दिया था ईथर। तो आप ईथर को देख सकते हैं, यानी ऑक्सीजन के साथ दोनों तरफ क्या है कार्बन अटैच है, तो अगर दोनों तरफ अगर कार्बन अटैच है ऑक्सीजन के साथ, तो उसको हम यानी ईथर कह सकते हैं। तो ये क्या है, यानी ईथर है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।